मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के बुद्ध वचन के बारे में बताती हूँ। बुद्ध वचन कब सुनना चाहिए, सुनने से क्या लाभ मिलता है, जीवन में परिवर्तन आता है, आज के दिन से कल का दिन अधिक बेहतर होता जाता है। रोज की जिंदगी में जो भी व्यवहार होते हैं उनमें से कुछ मन मुताबिक होते हैं और कुछ मन के विरुद्ध होते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार होता है, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, घर में बेचैनी का वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में मन नाराज होता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और टेंशन बढ़ते जाते हैं। इन परेशानियों से आपको बुद्ध वचन निकाल सकते हैं। बुद्ध वचन सुनने से आपके विचार सकारात्मक होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। रोज पुरुषार्थ के साथ रात्रि में सोने से पहले बुद्ध वचन सुनते हैं तो आपका कल्याण होगा। आप अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका काम है अपनी पसंद का काम खोजना। काम मिल जाए तो उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, यही सफलता का मार्ग है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। अकेला रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते, उसी समय आप मुक्त हो जाते हो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक मोमबत्ती के प्रभाव को बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, यह पूरी तरह से निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। आप चाहे जितने अच्छे शब्द बोल ले, पढ़ ले, किसी का भला नहीं हो सकता जब तक आप उस पर अमल ना करें। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और सलामत रखने की दोनों शक्ति मौजूद होती है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आपको समझना होगा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिल में जीवित रहना कर्मों की बात है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जो व्यक्ति स्वयं को प्यार करता है वो किसी को दुखी नहीं देख सकता और किसी को दुखी कर नहीं सकता। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और एक दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, परंतु बुरा मित्र उसकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, वे अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड कुछ नहीं और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं होते। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। सोच सही होना बहुत जरूरी होता है, यही हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। कुदरत ने हमें आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी स्वयं की खोज है।
किसी को क्षमा करना सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत कठिन होता है। खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत है खुद आप। समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय दे सके। अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी मुश्किल होता है, भूल जाना नामुमकिन होता है। जिंदगी हमें हमेशा नया पाठ सिखाती है, हमें समझाने के लिए नहीं बल्कि हमारी सोच बदलने के लिए। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, उनको भरने वाले बड़े होते हैं। उसी प्रकार जीवन में रिश्ते बड़े नहीं होते, उनको निभाने वाले बड़े होते हैं। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले फिसल जाए लेकिन जुबान कभी भी नहीं फिसलनी चाहिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। खुद का बचाव करने के लिए दूसरों पर दोष मत लगाओ, क्योंकि समय के पास सत्य को सिद्ध करने का अपना तरीका है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह शांति खरीद नहीं सकता और मुसीबत बेच नहीं सकता। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की होती है तो अच्छा लगता है, दूसरों के मन की होती है तो बुरा लगता है। छोटी सी जिंदगी है, उसे खुश रहकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं आता। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद की जरूरत नहीं होती, सत्य अपने आप सही समय पर सिद्ध हो जाता है। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, पर जब बरसता है तो सारी दुनिया को रंगीन बना देता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वह सिखाता है कोई और नहीं सिखा सकता। विश्वास किसी पर इतना करो कि तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। सुकून वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। भावना को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है। व्यक्ति धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। संबंध बड़े नहीं होते, उसे संभालने वाले बड़े होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुश्किल यह है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे तब तक। उन्हीं रिश्तों की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को परखते नहीं, समझते हैं। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, उनको भरने वाले बड़े होते हैं। उसी तरह जीवन में रिश्ते बड़े नहीं होते, उनको निभाने वाले बड़े होते हैं। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, दिन आपकी सोच के साथ शुरू होता है और आपके सोच के साथ समाप्त होता है। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढलने के बाद भी हर दिन नई उम्मीद से निकलता है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हो। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में गुजार दी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय न किसी से अपेक्षा न किसी से उपेक्षा। मन के दरवाजे हमेशा खुले रखो, ज्ञान का प्रकाश कभी भी कहीं से भी आ सकता है। अच्छे कार्य करते हैं तो भी लोग आप पर शक करते हैं, उन्हें शक करने दो, क्योंकि शक तो सोने की शुद्धता पर होता है, ना कि कोयले की कालिक पर। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा है सहयोग। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। सहज रहो, सतर्क रहो, देखते रहो। क्या देख रहे हो?
क्या सुन रहे हो? जो तुम्हारे भीतर चल रहा है वही तुम हो। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। आपके घर में सुख शांति का ऐसा पौधा लगाओ जिसकी छाया पड़ोसियों को भी खुशी शीतलता प्रदान करे। चिंता ना करे, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, लेकिन चलो उसी मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना आधा होगा। योग करे या ना करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सहयोग जरूर करे। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से बाहर, अब बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। तत्व और नियम, इनमें क्या फर्क है? नियम का पालन करना होता है और तत्व इंसान को उपासक बनाता है। जीवन का सार दया, प्रेम, समानता ही मानव का मूल आधार है। व्यक्ति वेशभूषा और आभूषण से जितना खूबसूरत दिखता है, उससे कहीं ज्यादा वह उसके कर्मों से खूबसूरत दिखता है। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। आपका कद आपको बड़ा नहीं बनाता, बल्कि आपकी विनम्रता व्यवहार आपको बड़ा बनाती है। इस संसार में कुछ टूटे न टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। सबको ओढ़नी है एक दिन मिट्टी की चादर, ऐसा कोई दिया नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। वक्त से हारा जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य, अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्द में भी और जीवन में भी। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने विचारों पर ध्यान दो। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही तो एक अच्छे दिन की शुरुआत। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही ना दी हो? जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक रूप को पहचान में हुई गलती आपको नर्क के द्वार पर पहुंचा सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी सच को समझ नहीं पाता, ठीक वैसे ही जैसे चम्मच सूप का स्वाद नहीं ले पाता। जिस तरह आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, ठीक उसी तरह मूर्ख व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो आखिर में उनका ही बुरा होता है। याद रखने वाली बात है, बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जिस काम को करने से वर्तमान में दर्द होता है लेकिन भविष्य में खुशी मिलती है, ऐसे काम को करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान की प्राप्ति और हानि, इनको जानकर खुद को इस तरह साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी पूजा मत करो, ना मुझसे कोई उम्मीद रखो, ना मैं कोई चमत्कार करूँगा। तुमने दुख पैदा किया है, तुम ही दूर करोगे। मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर। तुम्हें भी स्वयं उस मार्ग पर चलना होगा। बुरा वक्त चल रहा है, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। रात्रि में सोने से पूर्व बुद्ध वचन सुनने से सब ठीक हो जाएगा। आपका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।